इस कथा में आप सुनेंगे कि माता अंजना ने ऐसा क्या किया कि उनका चेहरा बंदर का हो गया। करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहाँ तो बंदर तप कर रहा है। कुंज कस्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने एक छोटी सी व्यवस्था थी, पेड़ पर चढ़ दी और पेड़ पर चढ़कर वहां पे जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगे। हमें स्मरण नहीं हो पाता, हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। तो छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा जब चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते थे, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करती, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को शिव कथा कहती है मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए। तपस्वी मुनि साधक जितने तप करने वाले होते हैं, ये मनुष्य देह में मृत्यु लोक में आकर तप नहीं करते, क्योंकि इनका नियम है, अगर हम मनुष्य बनकर तप करेंगे, कोई देखेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा पहचान वाला होगा तो हमारे पास आएगा, जानने वाला होगा तो हमारे पास आएगा। तो ये तप करते हैं तो थोड़ा रूप चेंज कर लेते हैं। कोई एक तपस्वी मुनि बंदर का रूप रखकर तप कर रहा है और पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंकना चालू कर। पूंजिका स्थला ने उस पर फल फेंका, और जब पूंजिका स्थला ने फल फेंकना चालू करा, संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से संत ने कह दिया, ए कन्या, इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवान है, इतनी विद्वान है, उसके बाद तू मेरे पर फल फेंक रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अगली बार अगर मृत्यु लोक पर आई और मृत्यु लोक में आने के बाद अगर तूने अपनी सुंदरता के अनुसार किसी को प्रेमवश देख लिया, किसी से तेरा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो किसी के प्रति आसक्त हो गई, तेरा प्रेम अगर अधिक हो गया, तो सुन ए पूंजिका स्थला, सुन, तू, तेरा जो चेहरा है, तेरा शरीर भले सुंदर होगा पर तेरा चेहरा बानर का होगा। काय का होगा? बंदर का। तेरा चेहरा बन जाएगा, क्योंकि तूने मुझे बंदर जानकर मेरे ऊपर फल फेंका है, तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। पूंजिका स्थला रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए पूंजिका स्थला के। संत के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। श्री हनुमान जी की मां अंजना देवी पूर्व समय की एक अप्सरा पूंजिका स्थला है, रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, संत के गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। तब कहा, श्राप मैंने दिया है, तू मृत्यु लोक में अगर किसी से स्नेह करेगी तो तेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा, पर तुझे एक वर देता हूं कि तेरे गर्भ से एक बालक प्रकट होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करेगा। स्वयं राम की सेवा में लगा है, स्वयं राम। पूंजिका स्थला रोती रोती देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई। जब बड़ी हुई, देवराज इंद्र की सभा में पहुंच गई, रो रही है। अप्सरा का काम क्या है? नृत्य करना। नृत्य करते करते पूंजिका स्थला की आंख में आंसू भर। पूंजिका स्थला रो रही है, आंख में आंसू भरकर, खूब। इंद्र ने देखा, इंद्र का ध्यान तो उसके चरणों पर था जो नाच रही थी अप्सरा, पर इंद्राणी का ध्यान उसकी आंख में आंसू पर। नारी वही श्रेष्ठ है जो दूसरी नारी के दर्द को जाने।
दर्द को उसे इंसान कहते हैं। महाराज, तो दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, दूसरे के दुख को देखकर उसकी आंखों में भी अश्रु सा छा जाए, समझ लो कि ये श्रेष्ठ जीव है, श्रेष्ठ है। इंद्राणी रो रही है। इंद्राणी ने देखा, पूछा क्या हो गया? ए पूंजिका, इधर आओ। पूंजिका स्थला अप्सरा दौड़कर इंद्राणी के पास गई। क्या हो गया? मैंने बानर के ऊपर फल फेंका था और मेरे को श्राप लग गया कि मेरा चेहरा बंदर का हो जाएगा। मैं किसी को स्नेह बस देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेरे गर्भ से एक बेटा भी तो जन्म मिलेगा जो संसार का कल्याण करे। एक काम करना पूंजिका, क्या मेरा पति इंद्र स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, तो मृत्यु लोक में जाकर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन जा। ऐसा कोई 33 कोटि में कोई देवता ऐसा हो, कोई अप्सरा ऐसी हो, कोई देव ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में शंकर भगवान की आराधना न करी। महाराज, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर इस मृत्यु लोक में आपके दुख को काटने के लिए रहते हैं। और आप लोगों की आदत इतनी विचित्र है, दूर के ढोल। दुनिया के लोगों को शंकर भगवान से बड़ी बड़ी दिक्कत थी। करते 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 समय बीता और पूंजिका स्थला की दृष्टि एक राजा पर पड़ गई जो शेर से युद्ध लड़ रहा था। शेर से युद्ध लड़ रहा। 3 बार शेर ने आक्रमण करा और उस राजा ने उस शेर को मार गिराया। स्थला की दृष्टि उस राजा पर पड़ी। बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बस श्राप था। प्रेम से देखेगी और मुख बंदर का हो गया। पूंजिका स्थला का शरीर तो अच्छा रहा पर चेहरा बंदर का हो गया। रो पड़ी अपने चेहरे को देखकर। मैं बांदरी बन गई, मैं बंदर बन गई। रो रही है, बिलख रही है, आंख से आंसू बह रहा है। थोड़ी देर बाद जिस राजा ने शेर को मारा था वो दौड़ता दौड़ता इसकी आवाज सुनकर, चीखने की आवाज सुनकर इसके पास में आया तो पूंजिका स्थला ने क्या देखा कि इस राजा का चेहरा तो बंदर की तरह। पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम केसरी है, मैं यहाँ का सुमेरु का राजा हूं। ओ वाह, क्यों रो रही हो तुम? मेरे को श्राप लगा था कि मैं अगर किसी को प्रेम बस देख लूंगी तो मेरा बंदर का चेहरा हो जाएगा। अब मेरा विवाह कैसे होगा? केसरी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे को वर मिला हुआ है। मैं कभी मनुष्य का रूप रख सकता हूँ, कभी बानर का रूप रख सकता हूँ, ये मुझे वर मिला हुआ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा चेहरा बंदर का हो गया तो भी आप मुझसे विवाह करेंगे? कोई बात नहीं, आप बांदर का चेहरा रखने के बाद भी आप सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। केसरी और महाराजा केसरी के साथ में पूंजिका स्थला जो सुंदर कन्या के रूप में थी, बांदरी का जिसका मुख हो गया था, उसका मंगल विवाह हो। कन्यादान कौन करेगा मेरे लिए? मुझे कन्यादान कौन करेगा? मातंग बाबा के पास में सूचना गई तो मातंग ऋषि ने गौतम बाबा से कहा। गौतम बाबा ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ बैठकर माता अंजना का कन्यादान किया है।
नाम बदल दिया। गौतम बाबा ने कहा इसका नाम पूजिका स्थला नहीं, मेरी बेटी अंजना कहलाई। कन्यादान किया, विवाह हो गया। कई वर्ष निकल गए, कई साल निकल गए, पर अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं, कोई औलाद, कोई। आज आंखों में से जल बह रहा था तो अंजना ने अपने पति केसरी से कहा, माता अंजना ने अपने पति केसरी बाबा से कहा, स्वामी कई साल निकल गए, जैसे वो माँ अपने बेटे को लेकर आई कि 12 वर्ष के बाद मुझे संतान हुई है, ये शिव कृपा। अंजना की आंख से आंसू बह रहे हैं, मेरे यहाँ इतने वर्ष शादी के हो गए पर मेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ औलाद नहीं। स्वामी आंख से जल बह रहा। केसरी ने कहा, क्या कर सकते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा ना। अंजना कहती है, मेरा विवाह जिस गुरु मातंग बाबा ने कराया, मेरा कन्यादान जिस गौतम ऋषि ने कराया, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, आप मेरे को लेकर चलेंगे क्या? चलो। बहुत ध्यान, दुख की घड़ी में समस्या विकट हो, कहीं मत जाओ। जिस गुरु ने आपको मार्ग बताया है उस गुरु के पास 2 क्षण चले जाओ, उससे कुछ बोलो मत बोलो, केवल गुरु की दृष्टि ही पड़ जाएगी तो उतने में कल्याण निश्चित हो जाएगा कि हो, केवल दृष्टि पड़ जाए बस हो। एक बार गुरु देख ले बस, एक बार गुरु की दृष्टि पड़ जाए बस हो गया। कोई तप करने वाला, कोई मुनि है, कोई साधक है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई तपस्वी है, कोई आराधना करने वाला अपनी जिंदगी की आराधना तप साधना में लगा है, कोई भगवान के भजन में लगा है, कीर्तन में लगा है। हम उसको छुएं ना छुएं, हम उसको प्रणाम करें ना करें, और जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा है उसकी केवल दृष्टि हम पर पड़ जाए तो ना जाने कितने पाप हमारे कट जाएंगे। उम्मीद है कि कोई नहीं रहा हमारे। पूछ लिया बाबा ने, क्या बात है, क्या हुआ? अंजना जी कहती है, मैं अगर बोलूंगी तो अच्छी बात नहीं, बस झोली में तेरे यहाँ कमी नहीं। पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया, वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा, पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है, आनंद स्थापित हो, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां अवतार पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सहजता क्या? आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।